बिलाल, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि मुझे कॉल ना किया करो। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मेरी शादी हो गई है। मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे परेशान करना बंद कर दो प्लीज। यार फरा, कौन से रूल में लिखा हुआ है कि शादी के बाद लड़की का दोस्त से कॉल नहीं कर सकता? मेरा शोहर घर पे होता है। अगर किसी दिन उसने देख लिया या उसको पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा कि तुम्हें फोन कर दूं, तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। तुम ये बताओ कि मुझसे तुम चाहते क्या हो? मिलना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे घर के सामने पार्क में खड़ा हूँ। प्लीज देखो, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। तुम्हें अल्लाह का वास्ता यहाँ से चले जाओ प्लीज। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी बसी बसाई जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। तुम्हें पता है कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो ठीक है, आप रुको, वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ रुको, मैं आ रही हूँ। इकराम, 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 आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी। इकराम, आप कब आए? चाय इधर रखते हैं आप। बस आप चले जाएंगे, फिर जब होगा मैं आपको बुला लूँगा। कुछ देर पहले आया था तो एक शूट देख रहा था फिल्म का सीन है, लेकिन बहुत मज़ा मुझे उसने किया है। उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया, मैं उसे देख के ना फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए सही है इकराम, आप मूवी पूरी कर लें। नीचे पार्सल आया, मैं पार्सल रिसीव करके फिर खाना लगवाती हूँ, फिर एक साथ खाना खाएंगे। ओके जाएं आप, ठीक है। बिलाल, तुम क्या चाहते हो? क्यों मुझे तंग करके रखा है? ओहो, तुम तो कमाल लग रही हो। कहते ना कि शादी के बाद लड़की और भी खूबसूरत हो जाती है। उसके हाथ में लाल चूड़ियां जो होती हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें 50 बार बता चुकी हूँ मेरी शादी हो चुकी है। क्यों मुझे परेशान करे? मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने पर तुले हो। तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? तुम चाहिए और तुम्हारा टाइम चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा, ना मैं और ना मेरा वक्त। तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो चुकी है। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। अगर मेरे शोहर या उसके घर में से किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अरे शादी हो गई तो और अच्छी बात है। लाइफ में थोड़ी चेंजें आनी चाहिए। जब तुम्हारा शोहर जाएगा ऑफिस, तुम मुझे छुप छुप के मिलोगी, बहुत मजा आएगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी का मजाक नहीं है। तुम्हारे लिए मजाक होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं उसको कभी धोखा नहीं दूंगी। आज के बाद प्लीज मुझे परेशान मत करना, और ना ही आज के बाद यहाँ आने की तुम्हें जरूरत है। सुनो, तुम्हें ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझे अपने 2 लाख रुपए दो। तुम्हें पता है ना, मैंने तुमसे मदद मांगी थी। मेरे अब्बू का इलाज चल रहा था, मैंने 2 लाख रुपए उनके इलाज के लिए तुमसे लिए थे। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दिन एक ना एक दिन आना है। खैर, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्दी लौटा दूंगी। मेरी मजबूरी का फायदा उठाना बंद करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। फायदा तो अभी उठाया ही नहीं है ना। तुम मेरे पैसे लौटा रही हो ना मुझे कोई फायदा दे रही हो। अगर पैसे आपके पास नहीं है, कम से कम मुझे आप मिल तो सकती हो। डेली मिल तो लिए करें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना? थोड़ा टाइम तो तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी। लौटाओगे नहीं, अभी चाहिए। बात अब मेरी जिद पे आ गई है। अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए, मेरे पास तुम्हारे फोटो हैं, मैंने आपके शोहर को दिखा देने हैं। उसे मैंने बता देना कि हमारा आपस में क्या ताल्लुक था, हमने कहाँ कहाँ की सैर की, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर। फिर कैसा रहेगा? मजा आएगा तुम्हें? किस कदर घटिया इंसान हो तुम। लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आना था ना। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो इधर ही रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। जल्दी रहना। तुम्हें पता है ना कि मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हल्का सा भी मुझे इंतज़ार करवाया ना तो मैंने तुम्हारे घर आ जाना है। और अब पार्सल कहाँ है आपका? वो पार्सल जो है वो गलत आ गया था, वो मैंने रिटर्न कर दिया। पार्सल गलत आ गया था या गलत इंसान से मिल के आ रही हो? कि क्या मतलब? क्या आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। पर मुझे सब पता है, मुझे सब समझ है, ठीक है ना? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुम पार्सल लेने गई थी। मुझे सब पता है तुम कहाँ से आ रहे हो। तुम अपने दोस्त से मिल के आ रही हो ना? देखो इकराम, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। वो ही मुझे बार बार परेशान करने के लिए आ जाता है। मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे गलत ना समझें। मेरी बात सुने, देखिए वो आज भी मुझे परेशान करने के लिए आया था। मैंने अपने अबू के इलाज के लिए उसे 2 लाख रुपए लिए थे। वो इस वजह से मुझे तंग कर रहा है। वो ये जानता है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन वो सिर्फ पैसे वापस लेने के लिए मुझे धमका रहा है। इतने पैसे तो अब है भी नहीं, अब पता नहीं क्या होगा। पर अब मत समझाओ। अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, ज़रा ध्यान से सुनो। समझी तुम? उठो, निकलो और सामान अपना पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें यहाँ रखने की।
इकराम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसे ना करें। देखो मेरी बात सुनो, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शादी से पहले मेरी उससे बातचीत खत्म हो चुकी है। आप गलत समझ रहे हो मुझे। देखो प्लीज, वो तो पहले यही चाहता है कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। मेरा उससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ मुझे तंग करने के लिए आया है। देखो फरा, मुझे इस बात से कोई समझ नहीं है, ठीक है ना। तुम जानो, तुम्हारा दोस्त जाने, तुम्हारे घर वाले जाने, ठीक है ना। मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला है, अब मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तुम्हें मैंने पहले दिन से बताया था कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ से निकलो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। प्लीज, मैं डर गई थी, मेरी बात का यकीन करो। पर मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई बातें नहीं सुनी। जो मैंने देखा ना, अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से मैंने सुना है, ठीक है ना। तुम जो बोल रही थी ना, उस टाइम मैं इधर ही बैठा था, आके मैं बैठ गया। मैंने मूवी देखने का बहाना किया था तुमसे। अभी मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। और हाँ, ये अपने जहन में बात याद रखना कि मैं 50% तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, समझे तुम। इकराम, मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं है। पर अब बात सुनो मेरी, ये का नाटक मेरे सामने ना करो, ठीक है ना। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। तुम जैसी लड़की से मैंने शादी कर ली। अब टाइम नहीं है, निकलो और दफा हो जाओ। तुझे मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ। आप मुझे कैसे किसी की गलती की वजह से अपने आप से दूर कर सकते हैं? क्या आपको अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है? ताली एक हाथ से नहीं बजती। तुझे मैंने कितनी बार मना किया है। गलती उस अकेले बिलाल की नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। अगर तुम ठीक होती ना, तुम मुझसे पैसे ना लेती ना, आज वो इधर नहीं आता, समझी तुम अपनी गलती तस्लीम भी नहीं कर रही हो। तुमने मुझसे बोला कि मैं पार्सल लेने जा रही हूँ, ये भी तुम मुझसे बकवास करके गई हो, झूठ बोल के गई हो। तुझे ये पता था कि कितनी देर से मैं आके तुम्हारी बातें सुन रहा था और तुम मुझसे नाटक करके गई हो। कोई जरूरत नहीं है, अभी इस दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह भी नहीं है। अभी उठो, निकलो और बैग उठाओ। तुझे मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, इधर रोने का नाटक मेरे सामने ना करो। चले जाओ, चली जाओ अभी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुझे मैंने बकवास की है ना कि निकल जाओ, तुम ऐसे नहीं मानती। सब रुक जा। जलील करके रखा हुआ है, ताल्लुक औरों के साथ बढ़ाती है और रहती मेरे साथ है। निकलो, उठो। नहीं, अभी निकलो। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। निकल जाओ, तुझे मैंने बोला है ना। प्लीज मुझे छोड़ दो। इतनी मैं जाति बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हो जा बस। रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो? मेरे पैसे मारने का इरादा है क्या? मुझे पैसे दिए बगैर जहाँ से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं है मेरे पास पैसे। तुम्हारी वजह से उसने मुझे घर से निकाल दिया है। अब खुश हो तुम मेरा बसा बसाया घर उजाड़ के? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। लगता है आज इस टाइम मुझसे ज्यादा खुश और कोई भी नहीं होगा। बड़ा कह रहे थे ना कि मैं बहुत प्यार करती हूँ इकराम शाह को। उसने तुम्हें 1 मिनट में घर से निकाल दिया। अब ना तुम घर की रही ना बाहर की रही। अब मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। तुम्हें क्या लगता है, अगर इकराम ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारे पास आने से बेहतर है मैं मर जाना पसंद करूँ। ओहो, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा। पहले पैसे दो या मेरे साथ चलो। पागल हो गए तुम? छोड़ो मेरा बैग। ओए ओए, छोड़ो बैग मेरी बीवी का। ओ अच्छा, आप इकराम हैं? अभी इसने कहा था कि इकराम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देखो, वो हमारा अपना जाती मसला है। आप ये बताओ, आपके कितने 2 लाख है ना? अच्छा, पैसे वाली बात आपको भी पता है? ये ले 2 लाख इसमें है, ये पकड़ और निकल, दफा हो जा यहाँ से। बस ठीक है, मुझे अपने पैसे मिल गए। चलो निकलो अब यहाँ से। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस संभालो अपनी बीबी को। इकराम, आई एम सो सॉरी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने आके इतना तमाशा किया, मैं कुछ नहीं कर पाई। कोई बात नहीं फरा, मैं जानता हूँ कि ये सब ने ड्रामे इसलिए कर रहा था कि मैं देखना चाहता था कि तुम सच में मुझे प्यार करती हो या नहीं। मैं इस वजह से टेंशन में आ गया, ये मैंने ड्रामे किए। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। इकराम, आज जो कुछ भी हुआ मुझे लगा आपने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं आपको खोना नहीं चाहती। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। आज के बाद मुझे कोई आपकी शिकायत का मौका नहीं चाहिए, नहीं मैं सुनूंगा, ठीक है ना। आप मेरे साथ प्रॉमिस करें कि आज के बाद आप ऐसे बंदे के साथ कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं रखेंगी।
अगर जो आपको परेशान करता है ना, आप मुझे खुल के बता दें कि इकराम ये बात है। लेकिन अभी खुद देखें 2 लाख की वजह से उसने कितना ड्रामा खड़ा किया है। चाहे आपने मजबूरी मिली है जिसने, अगर मेरी जगह कोई और आपका शोहर होता ना, तो आप बताएं उसकी क्या माइंड होता। मैं गलत हूँ इस बात पे? मेरे देखें, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे मेरे अब्बू के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, मैंने सिर्फ इससे पैसे लिए थे और इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं है। आप मुझे माफ़ कर दें, आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। आइंदा के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज के बाद मुझे किसी चीज़ की शिकायत और मुझे घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं करवाना, ठीक है ना? अगर फ़र्ज़ किया किसी को पता चल जाता, मेरे अब्बू देख लेते, भाई देख लेते, कोई और रिश्तेदार देख लेते, तो कितनी मेरी बदनामी होती। बस ठीक है, आप ये चेंज कर लें, मैं भी थका हुआ तो मैं भी सो जाता हूँ, आप भी सो जाएँ। सुबह मैंने ऑफिस जाना है टाइम से।